हेलो फ्रेंड, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो उसमें देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख चुके हैं। अब देखना आपने कितने सही किए कितने गलत किए। इससे पहला प्रश्न था कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना अथवा भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा प्रश्न था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे हम वर्ण कहते हैं। इस प्रकार 18वां प्रश्न था इसमें गंगा के चार अपन को वो लिखने थे पर्यायवाची। तो देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी और देवप्रगा, इस प्रकार गंगा के चार पर्यायवाची हुए हैं। 19वां प्रश्न था समान तुक वाले शब्द माने इसमें होगा कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं। तो समान तुक वाले अथवा जिनका अंत समान शब्द या समान तुक से होता हो, समान अंक से होता हो, उसको हम तुकांत शब्द कहते हैं। आरोही और अवरोही में अंतर। तो आरोही अवरोही में आप जानते हैं कि आरोही को घट मतलब छोटे से बड़े की ओर यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिखते हैं, और जो अवरोही होता है वह बढ़ते से घटते क्रम में होता है। इस प्रकार आप लिख सकते थे। आपके प्रश्न में जो एक परिभाषा दी होगी, परिभाषा देखेंगे हम। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन होगा लॉक का। यह कथन था लॉक का। गुणज किसे कहते हैं। गुणज से होता है कि जिसका किसी संख्या में गुणा किया जाता है उसे हम गुणज कहते हैं। अब फिर था स्थानीय मान का तात्पर्य बताइए। तो स्थानीय मान का तात्पर्य हम देखेंगे वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। द्विज का क्या अर्थ है। द्विज का अनेक अर्थ होते हैं, जैसे चंद्रमा है, पक्षी है, दांत है, ब्रह्मा है। इस प्रकार द्विज का अर्थ होता है। अब इसमें था एक प्रश्न था कि लिपि क्या होती है। तो ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। यह 25वां प्रश्न था। 26वां प्रश्न था मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो मिश्रित वाक्य आपको एक वीडियो में हमने बताया था, उससे रिलेटेड इसमें कई प्रश्न आए हैं। मिश्रित वाक्य यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के संयोग से मिश्रित वाक्य बनते हैं, जिसे हम और, परंतु, किंतु और लेकिन इससे जोड़ते हैं। इस प्रकार था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 28वां प्रश्न था। 28वां प्रश्न कि 40 पुस्तकें हैं, 6 विद्यार्थियों में बांटना है। तो 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो कितनी पुस्तकें बचेंगी। में हमारे पास 10 पुस्तकें हैं, हमें 4 विद्यार्थियों में बांटना है, तो हम दो करके बांट देंगे तो 2 पुस्तकें हमारे पास बची रहेंगी। इसी प्रकार यह था हमारे पास 4 पुस्तकें बची रहेंगी। 19वां प्रश्न था कि अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वह अपरिमेय होती हैं। जिन संख्याओं को पी या अपन क्यू के रूप में के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। छंद यानी कि ये था कि काव्य क्या कहलाता है। तो छंद युक्त रचना काव्य कहलाती है तथा रस युक्त काव्य वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। अब इस चैनल पर जो हमारी टीम है वह न्यू सेटअप तैयार कर रही है, कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगा, और उस पर हम यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिन में हम तैयार कर लेंगे। अभी मोबाइल से ही सब कुछ कर रहे हैं कुछ दिनों से, फिर कुछ दिन बाद हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छा से अच्छी स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सो प्लीज़ थैंक यू ऑल ऑफ यू।